नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं सचिन मिश्रा। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खबरों पर। गया में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी का 6ठा स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी रहे। इस मौके पर पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर पार्टी को मजबूत करने की शपथ ली। हमारा कहना है, आज जो हमारे कार्यकर्ताओं में एकजुट है कि उनका सम्मान में कहीं न कहीं बाधाएं आ रही है। पदाधिकारी लोग शायद उनकी बात नहीं सुनते हैं। इस पर भी हम लोग आज विचार कर रहे हैं और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को जरूर ध्यान आकर्षित करेंगे कि कार्यकर्ता किसी भी दल का एक रीढ़ होता है और उसकी बात को समझना चाहिए, तरजीह देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है जिसकी चर्चा अभी तौसीफुर रहमान साहब बोल रहे थे कि हम इस बात के कायल हैं कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम जिसकी चर्चा अम्बेडकर साहब ने की थी, आज 75वां वर्ष में हम लोग हैं आज़ादी के। दुख है कि उनकी इस बात को हम लोग नहीं मान पाए। उसके लिए अब घटक दल है सत्ता दल का, सत्ता गठबंधन का, बावजूद उसके हम लोग असेंबली में भी बात किया है और अब लगता है हम लोगों को कि इसके लिए जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। इसलिए आज कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लागू करने के लिए हम लोग जरूर डिसीजन लेंगे कि आगे हम लोग को क्या रणनीति अपनानी है। फिर उसके बाद एक साथी बोल रहे थे, आपने सुना भी होगा कि आज देहातों में सर्वोदय की जमीन हो, भूदान की जमीन हो या सीलिंग की जमीन हो या बिहार सरकार की जमीन हो, उसमें एक संशोधन लाने की आवश्यकता है राजस्व विभाग में से कि जब पर्चा दिया जाता है तो लिखा जाता है अस्थानांतरणीय, यानी कि नॉन ट्रांसफरेबल। तो उससे ऐसा देखा जा रहा है, हजारों केस ऐसा हम देखे हैं कि जमीन मिलती है, कोई संपत्ति मिलती है जिसको कि हम कुछ उपयोग करते हैं और कहीं बाढ़ समय आता है तो उसको गिरवी भी रखते हैं या उसको बेचते हैं। तो वैसी परिस्थिति या अज्ञानता बस भी कहीं कहीं लोग बेच देते हैं। हमारा कहना है कि वो कौड़ी के भाव से जमीन बिकती है और फिर वो आदमी जिनको जमीन देते हैं हम लोग, वो जैसे के तैसे रह जाते हैं। जमुई सांसद चिराग पासवान अपनी आशीर्वाद यात्रा के क्रम में जमुई पहुंचे, जहां लोजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान चिराग ने कहा कि आशीर्वाद यात्रा के क्रम में लोगों का जो प्यार और समर्थन मिल रहा है उसे देखकर मैं हैरान हूं। अभी तो कोई चुनाव ही नहीं है, फिर भी लोगों का इतना समर्थन मिल रहा है। बिहार की 12 करोड़ जनता हमारे साथ है। चिराग पासवान आज इसी रास्ते से जम्मू जाएंगे। बता दें कि इस वक्त उनके कई कार्यकर्ता यहाँ पे गाड़ी लगाकर खड़े हुए हैं और गर्मजोशी से उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि लोजपा में दो खड़ हुई, एक तरफ पशुपति पारस का गुट है और तो दूसरी तरफ चिराग पासवान का गुट है। और आज चिराग पासवान अपने आशीर्वाद यात्रा के दौरान इसी रास्ते से जम्मू जाएंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पे उनके कार्यकर्ता गर्मजोशी से उनका स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार है। गाड़ियों की लंबी कतारें हैं और कुछ ही देर के बाद बस इसी रास्ते से सांसद चिराग पासवान जम्मू जाएंगे। कैमरा पर्सन विकास के साथ मैं मोहम्मद मोती, बिहार न्यूज। ये आप बताएंगे, आपका कैमरा बताएगा। ये अगर जैन सैलाब नहीं है जी सर, ये अगर आंधी नहीं है तो और क्या है। अभी तो कोई चुनाव का समय नहीं, कोई कुछ नहीं, और जो समर्थन मिल रहा है जी, ये अपने में दर्शाता है कि बिहार की 12 करोड़ जनता मुझे अपना आशीर्वाद दे रही है। जी सर, राम न रहेंगे हनुमान के बिना, हनुमान न रहेंगे राम के बिना। आज आपके राम ने आपके चाचा को मंत्री बना दिया, क्या कहना चाहेंगे? अभी प्राथमिकता से भी आशीर्वाद यात्रा है जी। सर, जदयू के मंत्री
संसदीय क्षेत्र से वो पंचायत चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। कोई बात नहीं, उनको आदत है बोलने की। जी सर। मधुबनी के अडेर थाना पुलिस ने बेनीपट्टी थाना पुलिस के सहयोग से शराब कांड में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल पुलिस द्वारा 9 जुलाई को कार्रवाई कर एक वैगनर कार से 108 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की गई थी, लेकिन इस दौरान शराब तस्कर मौके से फरार हो गए थे। इसी घटना को लेकर पुलिस ने छापेमारी कर दोनों आरोपियों को धर दबोचा। मसौढ़ी के व्यवसायियों ने पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव के साथ बैठक कर रेलवे गुमटी में हो रहे पुल निर्माण को बीच रोड पर कराने की मांग किया। व्यवसायियों ने सांसद से कहा कि यदि वर्तमान स्थल पर निर्माण होगा तो कई दुकानें टूट जाएंगी, जिससे उनका रोजगार छिन जाएगा। वहीं कुछ स्थानीय लोगों ने रेलवे गुमटी पर हो रहे पुल निर्माण में सरकार से तेजी लाने की मांग की। मकबूल जी, आज सांसद महोदय के आप लोग घेरे हुए हैं। सांसद महोदय को इसलिए घेरे हुए हैं कि जो पुल का जो निर्माण हो रहा है ओवरब्रिज का, हम लोग इसका विरोधी नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि मसौढ़ी में पुल बने। चूँकि गलतियां हो चुकी है, लेकिन अब उसका सुधार एक ही कि पुल बीचे बीच बने। कुछ लोगों को उत्तर साइड में बचाने के लिए कुछ लोग पैरवी करके उसको दक्षिण साइड बढ़ा दिए। पुल का जो निर्माण हो रहा है वो गलत ढंग पर पाया बन गया है। 50 फीट हट के गुमटी पर पाया बन जाने के बाद बीच रोड पर अगर पुल चली जाती है तो किसी का कोई नुकसान नहीं होता है। इंजीनियर साहब से हमने बात किए है, वो कहें कि हमको 65 से 70 फीट हमको ज़मीन चाहिए। तो हमने बोला था कि सर आपके जगह पर बीच रोड पर है, कहीं पर 5 फीट कहीं पर 10 फीट टूटेगा, इसलिए हम लोग मेकअप कर लेंगे। तो बोले कि ठीक है, हम आएंगे और वार्तालाप करेंगे, सांसद महोदय जी रहेंगे, दोनों मिलकर देखेंगे कैसा होगा, हम कार्रवाई करेंगे। रेलवे वाला बहुत बड़ा भारी गलत की है। मसौढ़ी की जनता की वर्षों से मांग रही है ओवरब्रिज की, जैसा कि सांसद महोदय इसलिए बिहार संसद में मामला उठाया था, जिसको स्वीकृति भी मिली और पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल जी काफ़ी तत्पर है इसके लिए। अब क्या अड़चन है? अड़चन नहीं है कि हम लोग का मकान टूट रहा है एक तरफा, और जैसा पुल बना है वो पीछे से बीच से समझिए तो यहाँ वहाँ जा रहा है, सेंटर से नहीं जा रहा है। वहाँ से अब टर्निंग पॉइंट लेंगे तब होगा, नहीं तो 2 पाया कराएगा तब भी होगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं। हमने तो एक अच्छी वार्तालाप की थी, जो पुरानी बाईपास पर अभी भी 80 फीट अवेलेबल ज़मीन बचा हुआ, जबकि सरकारी के मुताबिक 120 फीट है बाईपास रोड। अगर मलकाना होते हुए बाईपास पर अगर गिर जाती पुल तो किसी का कोई नुकसान नहीं होता। प्रॉब्लम आ रहा है, अभी तो कोई इसका अप्रोच रोड बनने का भी कोई खाका नहीं खींचा गया है। राज्य सरकार को अप्रोच रोड बनाना है, और इन लोगों की आशंका है कि हम लोगों का दुकान मकान टूट जाएगा, ऐसे मन में भाव बैठ गया है। मैंने संबंधित अधिकारी से बातचीत किया है कि इसका निदान निकलिए, पुल का निर्माण भी हो जाए और इन लोगों का रोजी रोटी भी न जाए, इसकी व्यवस्था करिए। तो मैंने अधिकारियों को कहा है कोई न कोई उपाय निकाला जाएगा। मोतिहारी में बिहार के इकलौते गुरुकुल आर्य विद्या संस्थान वेद विद्यालय में अनोखी तरीके से गुरु पूर्णिमा मनाया गया, जहां शिष्यों ने अपने गुरु का पांव पूजन कर माथे पर तिलक लगाया और आशीर्वाद लिया। इस दौरान प्राचार्य सुशील कुमार पांडे ने गुरु की महिमा पर विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि संसार में गुरु की उपमा देने लायक कोई मिसाल नहीं है। गुरु को पारस की भी उपमा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि पारस तो मात्र सोना ही बनाता है, परंतु गुरु तो अपने शिष्य को स्वयं अपने समान ही बना लेते हैं। ये गुरु पूर्णिमा एक तो
गुरु शब्द स्वयं अपने में पूर्ण है और उसके साथ पूर्णिमा लगी हुई है, यह तिथि का वाचक है। तो इन दोनों ही शब्दों से ये उपनिषद की व्याख्या होती है, जहाँ कहा गया है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और गुरु का संबंध पूर्णता से और पूर्णता गौरवाय, कालिदास ने भी पूर्णता गौरव के लिए कहा है, अर्थात जहाँ गरिमा होती है, मर्यादा होती है, वहाँ पूर्णता होती है। और ब्रह्म स्वयं पूर्ण है और ब्रह्म से ने जो उपदेश दिया वह सबसे पहले उपदेश विद्या के रूप में आया। और विद्या एक मंत्र के माध्यम से यह बताया गया है कि विद्या हवै ब्राह्मणमां जगामा। ब्राह्मण शब्द यहाँ वैसा नहीं है जैसा आजकल व्याख्या जैसी की जाती है। जो भी वेद पढ़े, जो भी सात्विक भावना वाला हो, जो भी संस्कृत निष्ठ हो, जो भी शास्त्र सम्मत कार्य करे, जो भी आचारवान हो, वो सभी ब्रह्म के उपासक माने जाते हैं। और ये सारे उपदेश वेदों में भरे पड़े हैं, इसीलिए वेद को भी ब्रह्म कहा जाता है। सहरसा में हम पार्टी के महिला प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष रीभा देवी एवं सैकड़ों युवाओं ने हम पार्टी के छठा स्थापना दिवस बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया। इस दौरान रीभा देवी ने कहा कि आज हम लोग सफलतापूर्वक पार्टी का छठा स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से केक काटकर मना रहे हैं। आज बड़ी हर्ष की बात है, हम लोग जो है ना सफलतापूर्वक छठा जो है पार्टी का स्थापना दिवस हम लोग बड़ी धूमधाम से जिज्ञासा कार्य हम लोग मनाए। और आज बहुत खुशी की बात है कि हर एक क्षेत्र से हमारी युवाओं, हमारी बहनों और हमारे जितने भी इस पार्टी के कार्यकर्तागण हैं, इस सभी का सहयोग से जो आज इस कार्यक्रम को हम सफल बनाए हैं। हमेशा यही गुजारिश करते हैं कि इस ढंग से हमें सभी युवा साथ देते रहे और हमने अपने पार्टी के इस काम को हर जन जन तक एग्जाम देते रहे और इसको जो है पार्टी का जोर शोर से हम लोग सफल बनाएंगे। सीतामढ़ी जिलाधिकारी सुनील कुमार यादव ने समाहरणालय परिसर से मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत 6 लाभुकों को एम्बुलेंस का चाबी सौंपा और सभी एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कुल 19 लाभुकों का चयन इस योजना के अंतर्गत की गई है, जिसमें 6 लाभुकों को एम्बुलेंस की चाबी सौंप दी गई। शेष लाभुकों को बैंकिंग प्रक्रिया पूरी होते ही एम्बुलेंस की चाबी सौंप दी जाएगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए बिहार न्यूज़।